तस्मै हरि 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 सुमिरन हरि चरणार बिंद उर धरि रे हरि चरणार बिंद उर धरि रे हरि 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 सुमिरन कर हरि 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 सुमिरन करी हरि 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 सुमिरन करि रे हरि 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 सुमिरन करी रे हरि चरणार बिंद उर धरि रे हरि चरणार बिंद उर धरि रे हरि की कथा होय जब जान हरि की कथा होय जब जान गंगा चली आवे गंगा आवे हरि 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 सुमिरन करि हरि 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 सुमिरन करी रे गोदावरी सरस्वती आवे गोदावरी सरस्वती आवे यमुना सिंधु विलंब न लावे यमुना सिंधु विलंब न लावे सग
कृष्ण 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 कही दे मन मेरे, कृष्ण 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 कहिए मन मेरे। कोटि जन्म आगो पाप छिन में जाए तेरे, कोटि जन्म आगो पाप जिनमें जाए मेरे। कृष्ण 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 कही रे मन मेरे, कृष्ण 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 कही रे मन मेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो न हुए रे, जगत बाबुरे के संग बाबुरो न होए रे। भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गए रे, भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गए रे। कृष्ण 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 कहिए मन मेरे, कृष्ण कृष्ण कहिए मन मेरे। बार बार कहत तो सो सुनत नहीं बहिरे, बार बार कहत तो सो सुनत नहीं मेरे। ओ सुनात नहीं बहिरे, सुनत नहीं मेरे। बार बार कहत तो सो बार बार कहत तो सो क्या हो? सुनात नहीं बहिरे। कहत श्री गोविंद सदा आनंद में रही रे, कहत श्री गोविंद सदा आनंद में रही रे, कहत श्री गोविंद सदा आनंद में रही रे। कृष्ण 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 कही रे मन मेरे, कृष्ण 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 कहिए मन मेरे, कृष्ण 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 कहिए मन मेरे। ओ कृष्ण 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 कहिए मन मेरे। हरि 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 सुमिरन करी दे, हरि 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 सुमिरन करिए। हरि 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 सुमिरन करी दे, हरि 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 सुमिरन करिए। हरि चरणारविंद उर धरि दे, हरि चरणार बिंद उर धरिए। हरि 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 सुमिरन करी दे, हरि 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 सुमिरन करिए। हरि 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 सुमिरन करी दे, हरि 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 सुमिरन करि ओ रे। सुमिरन करी दे, सुमिरन करि रे। सुमिरन करी दे, सुमिरन करि रे। हरि 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 सुमिरन करी दे, हरि 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 सुमिरन करि रे। हरि चरणारविंद उर धरि दे, हरि चरणार बिंद उर धरि रे। हरि चरण जय हो। चरण चरण रे, हरि चरणारविंद उर धरि दे, हरि चरणार बिंद उर धरि रे। हरि 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 सुमिरन करी दे, हरि 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 सुमिरन करि रे। हरि 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 सुमिरन करी हरि 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 सुमिरन करि रे। दूतैर्महद्भिर्यै महापुरो विभुरनिर्मायशेत यदमुषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः
सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में अवतारो हरेर्योयम कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न शंबरासुर का उद्धार करते हैं नारद जी के द्वारा। मायावती और प्रद्युम्न जी का विवाह करा दिया गया। द्वारका में लेकर के नारद जी लौटे। नारदो कथयत सर्वम शंबरा हरणादिकम। किस प्रकार रुक्मिणी जी को प्रसूति का गृह में उपस्थित होने पर शंबरासुर नाम का दैत्य रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया था। पूरा वृत्तांत नारद जी ने सबको सुनाया। पुत्र और पुत्रवधू को दोनों को घर आया देख करके सबको अति प्रसन्नता हुई। स्यमंतक मणि का उपाख्यान आप श्रवण कर ही चुके हैं अभी। यस्त्वेतद् भगवत ईश्वरस्य विष्णु और का अरे यार भगवती थोड़ी है थोड़ी तरह मेरे दिमाग में घूम रहा थोड़ी ये बात ये बात पापी रे तू पाप कर पापक रे गति हो जो तू पाप पकड़े नहीं तो नरक भोग पाप पकड़ी। पापी रे तू पाप करी पाप रे गति हो जो तू पाप करे नहीं नरक भोगी न तो पापी रे तू पाप करी पाप करे रह चैन पाप करे गति होत है पाप करो दिन रैन। रे पापी मन तू भगवान के चरणार बिंदों को पकड़ के रख। चरणार बिंदों के पकड़ने से ही गति प्राप्त होगी, सदगति होगी। यदि तूने चरण नहीं पकड़े तो तुझे नरक भोगना पड़ेगा। और पाप पकड़े रखने से अर्थात चरण पकड़े रखने से ही तुझे चैन पड़ेगा और जीवन पर्यंत तेरा सुखमय और आनंद से व्यतीत होगा। पा पकड़ी, पा अलग है और पकड़ी अलग है, ध्यान रखें। यस्त्वेतद् भगवत ईश्वरस्य विष्णु वीर्याढ्यं ब्रजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोहि याति शान्ति। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मणि को पुनः अक्रूर जी को लौटा दिए जाने पर जो श्री कृष्ण के ऊपर आया हुआ कलंक था वह मिटा। जो इस आख्यान का श्रवण किया करते हैं
उन्हें भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के चंद्रमा को देखे जाने पर जो कलंक प्राप्त होता है वह कलंक धुल जाता है और उनकी स्वच्छ छवि और कीर्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। लोग इस बात को जानते ही नहीं प्रायः तो कि भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी जो अभी निकल करके गई है उसका नाम कलंक चतुर्थी है। चंद्रमा को दोष लगा, क्यों? गुरुदेव श्री बृहस्पति की पत्नी अर्थात गुरु माता के प्रति उसने दूषित भाव रखा। शास्त्र की आज्ञा है, ध्यान रखिए, अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब पूज्य हैं, आदरणीय हैं, उनको मस्तक झुका करके वंदन और नमन ही करना चाहिए, दूषित भाव से किसी की ओर न देखें। चंद्रमा ने ऐसा अपराध किया, तभी उसे दंड प्राप्त हुआ और ये दंड अभी तक बरकरार है कि जो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन चंद्रमा का निरीक्षण भूल से भी कर लेता है उसे अपमान की, कलंक की अथवा घर में झगड़े की उपलब्धि होती है और वह कष्ट भोगता है। जब वह इस कथा प्रसंग को श्रवण कर लेता है कि भगवान ने मणि को ढूंढवा करके, जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं लड्डू गोपाल जी से, पुनः सबके समक्ष मणि को प्रस्तुत कर दिया और अक्रूर जी को ही दे दिया कि तुम ही इसका सदुपयोग करो, इस झगड़े की जड़ को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। इस प्रसंग को सुनने के बाद ही चंद्रमा देखने वाले, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा देखने वाले व्यक्ति का दोष मिटता है। चंद्रमा को धारण करने वाले दो देवता हैं, ध्यान रखिए, एक हैं श्री गणेश जी और दूसरे हैं आशुतोष भगवान शंकर। तो ध्यान रखिए, इस आख्यान को तो, उपाख्यान को तो श्रवण कीजिए ही, और जहाँ तक बने गणेश जी को प्रणाम भोग अवश्य लगाइए, विशिष्ट उसी दिन। तभी आपको याद हो, माताएं बच्चों को लेकर के जाती हैं गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के मंदिर में, और डंडा, उसको बोलते हैं डंडा चौथ, गणेश जी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। गणेश जी के द्वारा पूजन करवा करके, प्रणाम करा करके, तब नए बालकों की विद्या का शुभारंभ भी होता है। यह प्राचीन प्रथा है। प्राचीन प्रथाओं में बड़ा सार था, बहुत तत्व था, बहुत गरिमा थी, बहुत गहराई थी, परंतु लोग प्राचीन परंपराओं को भूल करके अपनी मन की ही चाह पूरी कर रहे हैं। परिणाम, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। कुछ ना करें, जो हमारे ऋषि मुनि रास्ता बना गए हैं उस रास्ते पर हम चलना सीखें, खाली चलें। नया रास्ता बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं नया कर दूंगा तो भूल कर रहा है वो। हमारे ऋषि मुनि इतना कुछ कर गए हैं, इतना कुछ लिख गए हैं, कहीं किसी प्रकार से कुछ नया नहीं कहा जा सकता। व्यास जी ने इतना लिख दिया, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जो कुछ व्यास जी लिख गए, अब नए कवि केवल व्यास जी का उच्छिष्ट प्रसादी ही कह सकते हैं, नया कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण एक बार इंद्रप्रस्थ में ही अर्जुन के साथ में यमुना जी के तट पर पहुंचे। एक शिलाखंड पर देवी तपस्या कर रही थी, जो सूर्य की आराधना कर रही थी। पूछा, क्यों कर रही हो आराधना? अर्जुन से पूछवाया। देवी ने कहा, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, बस इसीलिए साधना कर रही हूँ। भगवान ने उस देवी को स्वीकार किया। वह देवी कौन है? साक्षात कालिंदी, यमुना। यमुना एक रूप से नदी है
दूसरे रूप से श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं और तीसरे रूप से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में पत्नी भी हैं। ध्यान रखना, नदियों की तीन स्थितियां होती हैं। नदी एक मूर्ति के रूप में भी विराजमान रहती है। नदी ध्यान किए जाने पर भी पाप नाशक होती है और जो ध्यान में मूर्ति रहती है वह भी मनोमूर्ति फलदायिनी होती है। और तीसरा, नदी का एक रूप व्यक्तिगत होता ही है, प्रवाह, जलयुक्त रूप। इसी प्रकार यमुना के भी 3 रूप हैं। श्री कृष्ण की हृदय यमुना, श्री कृष्ण की पटनानी यमुना और श्री कृष्ण के ब्रज में प्रवाहित होने वाली नदी भी यमुना। भगवान ने कालिंदी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह मित्रविंदा से भी हुआ, नग्नजिति से हुआ, भद्रा से हुआ और मद्र नरेश की कन्या लक्ष्मणा से भी हुआ। भैष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चेत्यष्टौ पट्ट महास्त्रिय। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। जैसे कमल के पुष्प की 8 पंखुड़ियां और मध्य में कर्णिका, पराग। कर्णिका है श्री कृष्ण और 8 पंखुड़ियां ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के पधारते हैं और मार्ग में उन्होंने भौमासुर की नगरी पर जाकर के धावा बोला, आक्रमण किया। भौमासुर युद्ध करने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के सेनापति मुर का उद्धार किया। मुर का उद्धार करने के ही कारण भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुरस्य अरिह यह सह मुरारी, यहीं से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। इस भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को कारागार में बंद किया हुआ था। भौमासुर का उद्धार ठाकुर जी के द्वारा जब हो गया, सत्यभामा पृथ्वी स्वरूपा है। पृथ्वी को भगवान ने कभी वरदान दिया था कि मेरे पुत्र को मत मारना। भगवान ने कहा जब तुम कहो तो उल्टम मार देना। आज 3 बार वचन लेकर के भगवान ने सत्यभामा से भौमासुर का उद्धार कर दिया। एक बात ध्यान रखने की है, कोई कितने भी वरदान ले ले, पर जब वो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है, ब्राह्मणों के लिए अहितकारी हो जाता है, गौ और संतों के लिए हानिकारक बन जाता है, तो सारे वरदान प्राप्त होने पर भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। जीव वध करता है और भगवान उद्धार करते हैं। ध्यान रखना, मनुष्य के द्वारा किसी का वध ही होगा, पर ठाकुर जी किसी को मारेंगे तो भी अपने धाम में ही भेजेंगे। भौमासुर का उद्धार करने के पश्चात ठाकुर जी ने 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया और उनकी इच्छा के अनुकूल, ध्यान रखना,